फैसल हाइट्स में रेट्स तब्दील होने जा रहे हैं। जिन लोगों की अभी तक रसीदें नहीं आ सकी, यानी जिन लोगों की बुकिंग्स अभी तक कंफर्म नहीं हो सकी, क्या उनकी बुकिंग्स कंफर्म होने से पहले-पहले नए रेट्स का इत्तलाक हो जाएगा? क्या उन लोगों को, जिन लोगों की बुकिंग्स फंसी हुई हैं, नए रेट के ऊपर शिफ्ट होना पड़ जाएगा? ये तमाम तर मामलात जो हैं, ये आज आपके सामने रखेंगे और रसीदों के मामलात को भी खोल कर आपके सामने आज रख देंगे, ताकि आपको मामलात की मुकम्मल तौर पर समझ आ सके और आप ये समझ सकें कि नेक्स्ट टाइम जब इस तरह के मामलात हों, तो आपने कौन-कौन से स्टेप्स लेने हैं, किन लोगों के पास जाना है, ताकि आपका काम तसल्ली बख्श तरीके के साथ हो सके। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सोहेल जाफरी फ्रॉम एजे मार्केटिंग एंड बिल्डर्स। एजे मार्केटिंग एंड बिल्डर्स एक्सक्लूसिवली फैसल टाउन ग्रुप के साथ काम करते हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह प्रीमियम सेल्स पार्टनर हैं फैसल टाउन ग्रुप के। इसी वजह से जो इन्फॉर्मेशन और जिस क्वालिटी की इन्फॉर्मेशन जिस सूरत के साथ हमें दस्तियाब होती है, ये और किसी के पास नहीं होती है। जो इनसाइडर न्यूज़ हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह होती हैं, वो किसी और के पास नहीं होती। और जितना अच्छा हमारा क्लाइंट माशाल्लाह एडजस्ट होता है, और लोगों के क्लाइंट्स उतने अच्छे एडजस्ट नहीं होते, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन एंड टाइमली इंफॉर्मेशन। रेट्स जनाब तब्दील होने जा रहे हैं, तो रेट्स के हवाले से आपको बताते जाएं कि वो लोग जिन्होंने अपनी बुकिंग्स को सिक्योर कर लिया है, वो कितने फ़ायदे के अंदर बैठे हुए हैं, और वो लोग जो इंतज़ार करते रहे, और वो लोग जो इंतज़ार से ज़्यादा हीले बहाने करते रहे, ओवर क्लेवर बनते रहे, जो ये सोचते रहे कि नहीं यार कौन सी बात है, इधर ही है सारा कुछ, यही कर लेना वही कर लेना। तो उसके बारे से बात करेंगे। कुछ आपके कमेंट्स हैं, उनको भी एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले जनाब आपको हम रेट्स के हवाले से बता देते हैं। जनाब रेट इस वक्त आपको मिल रहा था 12,950 रुपये पर स्क्वायर फीट, इसको 15,000 रुपये पर स्क्वायर फीट करने जा रहे हैं। रेट हमने डिस्कस कर लिया है, रेट पे बात हो चुकी है, और ये रेट 15,000 पर स्क्वायर फीट होने जा रहा है। कब से होने जा रहा है, इसके हवाले से भी मैं आपको कुछ न कुछ बता देता हूँ। जनाब ये हम इस वक्त सितंबर के पहले हफ्ते के अंदर हैं। आप ये समझें कि सितंबर का दूसरा हफ्ता शायद हम इस रेट के ऊपर निकालें। मैं अभी उस पर भी कंफर्म नहीं आपको बता सकता, बिकॉज चीज़ें बड़ी रैपिडली डेवलप हो रही होती हैं, और हम कोशिश करते हैं कि आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाएं एज दे आर डेवलपिंग। तो दूसरा हफ्ता शायद मुश्किल से हम इस रेट के ऊपर निकाल पाएं, और वो भी उसकी कुछ वजूहात हैं कि जिन लोगों की बड़ी चीज़ें हैं, उनकी पेमेंट्स आनी, उनकी पेमेंट्स वाला मामला क्लियर हो जाएं, इस वजह से हम टाइम ले रहे हैं, इस वजह से हम इंस्टॉल करवा रहे हैं। वगरना ये मामला तो उससे भी पहले हो जाने थे, और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इनसाइडर न्यूज़ की बेसिस पे बता रहा हूँ कि इससे पहले हो जाने थे। ये मामला जो है, ये हम कुछ डीलर भाइयों की वजह से जो है ना, ये स्टॉल का शिकार है कि थोड़ा सा टाइम दें, ये मामला पीछे वाले क्लोज हो जाएं, क्योंकि जिनको 4 बेड की लॉफ्ट दी हुई है, अब उनकी पेमेंट्स आनी है, उनकी पेमेंट्स क्लियर होनी है, उसके लिहाज से चीज़ें जो हैं वो फिर आगे जानी, ताकि एक दफ़ा हम पुराने मामलात को क्लोज कर लें, पुराने मामलात को ख़त्म कर लें, उसके बाद फिर हम जाएंगे। लेकिन मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि बहुत वक्त निकलवाया हमने। तो ये सितंबर का जो दूसरा हफ्ता है, उसके अखीर तक आपके पास वक्त है। उसके बाद ये रेट मुकम्मल तौर पे क्लोज है, और वो लोग जिन लोगों ने वक्त के ऊपर अपनी बुकिंग्स करवा ली, वो बड़े फ़ायदे में रह गए। अब फ़ायदा कितना हुआ? फ़ायदा ये है कि अगर किसी के पास 1210 स्क्वायर फीट का 2 बेड अपार्टमेंट अगर मौजूद था, तो वो तकरीबन इस वक्त 24 साढ़े 24 लाख रुपए प्रॉफिट के अंदर बैठा हुआ होगा जिस दिन ये रेट चेंज होते हैं। ये वो प्रॉफिट है जो आप ऑन पेपर उसी दिन रियलाइज कर गए जिस दिन आपने अपनी बुकिंग को कंफर्म कर लिया था। बिकॉज जिस दिन हमने इंशाल्लाह ये रेट का स्विच फ्लिप कर दिया, उस दिन के बाद से जिसने भी आना है उसने फिर नए रेट के ऊपर चीज़ लेनी है, उसको फिर पुराने रेट के ऊपर चीज़ नहीं दस्तयाब होनी, या फिर उसने ऑफ द मार्केट किसी से उठानी है, और जिसने ऑफ द मार्केट भी आपको देनी है वो पागल तो नहीं है कि आपको पुराने रेट के ऊपर ही चीज़ दे दे। उसने फिर अपना ड्यू ऑन उसके ऊपर आपसे लेना है। स्टूडियो ऑलरेडी ऑन के ऊपर बिक रहा है, 880 स्क्वायर फीट वाला 1 बेड ऑलरेडी ऑन के ऊपर बिक रहा है। ये मार्केट में वो चीज़ें हैं जो हो रही हैं। अब जनाब आते हैं हम ज़रा रसीदों के मामलात की तरफ। देखें, अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी बुकिंग्स को ढूंढ रहे हैं कि यार ये बंदा हमें इस साइज़ के ऊपर करवा के देगा। बहुत सारे केसेस जो हैं वो आज भी लोगों के वापस हुए हैं। हम फर्स्ट हैंड विटनेस हैं कि इधर उधर गैर जिम्मेदार लोगों से
उन्होंने कमिटमेंट ले ली, गैर जिम्मेदार लोगों के साथ काम करने की कोशिश की कि शायद ये इन्वेंट्री निकलवा दें, लेकिन जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, जो चीज़ सोल्ड आउट हो चुकी है, वो आपको कोई कैसे दिला सकता है? खास तौर पर ऐसे लोग जिनकी इन्वेंट्री तक फर्स्ट हैंड रसाई ही नहीं है। जो बंदा आपको 5-10 हज़ार रुपए डिस्काउंट ऑफर करके उसके बाद इन्वेंट्री लेने के वक्त हमारे पास आके बैठ जाए और हमें कहता है यार क्लाइंट है, पकड़ बैठे हैं, इसको कुछ कर दें, तो फिर उन्होंने आपको चीज़ कैसे दिलानी है जबकि वो चीज़ ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुकी है। और हमने भी पहले दिन से ये पूरी कोशिश की कि मैक्सिमम एंड यूजर्स तक ये चीज़ पहुंचाई जाए। डीलर भाई आए, बड़ा उन्होंने कहा, एक डीलर भाई जो है वो 13 स्टूडियो अपार्टमेंट पकड़ चुके थे। हमने उनको कहा कि अब 4 से ज़्यादा हम आपको दे ही नहीं सकते, आपसे बहुत पुराना ताल्लुक है, बड़े प्यारे भाई हैं आप, लेकिन 4 से ज़्यादा स्टूडियो अपार्टमेंट हम आपको नहीं दे सकते। उसके पीछे भी रीज़न ये था कि वो बड़ा पुराना हमारा उसके साथ ताल्लुक था, वरना हमने डीलर्स को उस तरह से एडजस्ट नहीं किया। और डीलर्स बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी फर्स्ट हैंड इन्वेंट्री तक नहीं एक्सेसिंग, उन लोगों को बहुत ज़्यादा खार किया, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने लोगों को कमिटमेंट की कि इस साइज़ की चीज़ दे देंगे, वो साइज़ तब तक वाइप आउट हो चुके थे। आज भी लोग 1060 स्क्वायर फीट जो है वो लोगों के साथ कमिट करके तो आज उनकी पेमेंट्स वापस वगैरह करवा रहे हैं, क्योंकि सिचुएशन ये है कि जा चुकी चीज़। मैं आपको कहता रहा कि जेड़ा बह गया बह गया, जेड़ा रह गया रह गया, तो आपने वो बात मानी नहीं है। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह रसीदें आ चुकी हैं। थोड़ी देर तक मैं चूँकि पहले वीडियो बनाने बैठे हुए थे, जब रसीदें हमारे पास पहुंची तो फिर इसके बाद इंशाअल्लाह ताला हम अपने कस्टमर्स को डिस्पेंस कर देंगे। यानी बाय द टाइम यू विल बी वाचिंग दिस वीडियो, हमारे क्लाइंट्स को अल्हम्दुलिल्लाह उनकी रसीदें मिल चुकी होंगी। दिस इज द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, दिस इज द काइंड ऑफ अकोमोडेशन वी कैन डू फॉर आवर क्लाइंट्स जो कि हमारे साथ काम करते हैं। लेकिन सिंपल बात है, वो हमारे साथ तब काम करते हैं कि हम उन्हें कहते हैं कि ये कर दें, तो वो कहते हैं जी जनाब हो गया। वो जो तजब्जुब वाले होते हैं, एवं ही सियाने बनते रहना, वो एक टर्म इस्तेमाल होती है डेढ़ सियाना बनना। जो लोग डेढ़ सियाने बनते रहे, और यार इधर ही हैं किधर जाने हैं जनाब, ये हम कह रहे थे कि भाई स्टूडियो तो आपको नजर ही नहीं आने। क्या मैं आपको ये नहीं कहता रहा कि जब तक फ्लोर प्लान लोगों के हाथ के अंदर आएगा, उनको उनके डिजायर्ड साइज के अंदर अपार्टमेंट्स नहीं मिलेंगे, सोल्ड आउट हो चुके होंगे? तो क्या ऐसा नहीं हुआ? ऐसा ही हुआ ना। एक भाई ने कमेंट किया था कि यार ये एजे मार्केटिंग वाला लड़का जो है ना, ये डिसेंट होता था, लेकिन अब ये भी उसी तरह के 1-2 और यूट्यूबर्स का उन्होंने नाम लिया। तो देखें उनमें और मुझ में जो फ़र्क है, मैं वो बड़ा स्लाइड सेट डिफरेंस आपको बता देता हूँ, जो कि बड़ा स्टार्क डिफरेंस भी है। वो ये है कि लोग अगर कॉकी होते हैं, लोग अगर स्मग होते हैं, तो वो इस बात पे कि हाउ मच मनी दे हैव गॉट। देखो जी असं किन्ने लोगों लुट के किन्ने पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, वो तो अपने पैसे गिना रहे होते हैं, उसकी बेसिस के ऊपर स्मग होते हैं, उसकी बेसिस के ऊपर कॉकी होते हैं, उसकी बेसिस के ऊपर एटीट्यूड दिखा रहे होते हैं। मैंने आज तक किसी को ये कहा कि देखो मेरे को कितने पैसे ने और मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ या मेरे पास बहुत कुछ है, मैंने तो कभी इन टर्म्स के ऊपर बात नहीं की। हाँ, जो भाई मेरी मेहनत है अल्हम्दुलिल्लाह, या जो मेरी खुदादाद सलाहियत है अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मैं उनके हवाले से उनको बरूए कार लाते हुए कोई जजमेंट बनाता हूँ और माशाल्लाह मेरी जजमेंट सही साबित होती है, तो मैं उसका भी क्रेडिट अगर ना लूँ तो फिर पीछे रह किधर मैं। एटलीस्ट मुझे उसका क्रेडिट तो लेने देना भाई, ये मेहनत है, ये अर्क रेजी है। आपको क्या लगता है कि ये असेसमेंट एम ही बन जाती हैं? इसके लिए आपको बिल्कुल विचले जरा इस्तेमाल करते हुए अंदर की इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ती है, और ये सिर्फ उसी को मिलती है जिसकी अंदर तक पहुंच होती है, जो फर्स्ट हैंड उन लोगों के साथ बैठ रहे होते हैं जिनके हाथ में डिसीजन मेकिंग की पावर होती है, जो एंड तक सारे कार्ड्स अपने पास रखते हैं, उन लोगों से इंफॉर्मेशन लेना। हैवी इंफॉर्मेशन निकल आती है। आपको क्या लगता है? तो उसके बाद फिर अपना मार्केट का जो सेंस है उसको इस्तेमाल करते हुए, बिकॉज हम मार्केटिंग करने वाले लोग नहीं है, सिर्फ हम अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर रियल एस्टेट के स्टूडेंट हैं। हम खुद तिफल मकतब हैं और उसके लिए असातिज़ा के पास बैठना पड़ता है, असातिज़ा से सीखना पड़ता है। उसके लिए जो बड़े हैं उनकी बात भी सुननी पड़ती है, जो हमसे छोटे हैं उनकी बात भी सुननी पड़ती है, और मार्केट की रियलिटी को देखना पड़ता है। हमने आपको जो कहना शुरू किया था, फिर मैं जनवरी में लेके जाऊंगा आपको, दिसंबर में लेके जाऊंगा आपको, कि 2025 ये इंशाल्लाह रियल एस्टेट का साल होने वाला है। तो क्या वो बात सच साबित नहीं हुई? हम एमी हवा में बात तो नहीं कर रहे थे, हम फिर ये कह रहे थे कि 2025 फैसल टाउन की रियल एस्टेट के लिए इंशाल्लाह ये रियल एस्टेट का साल होने वाला है और कंस्ट्रक्शन का साल होने वाला है। ये बात कैसे कर दी? फैसल हिल्स के हवाले से मेरी जो असेसमेंट थी, जब लोग फैसल हिल्स का नाम तक लेना पसंद नहीं कर रहे थे, लोग कहते नहीं और ये हमें, और मैं तब भी कह रहा था भाई साहब ये आप देखें अगले 5-6 महीनों के अंदर होने क्या वाला, क्योंकि हम लोगों की आनियां जानियां देख रहे थे, हम एक्चुअल जेन्युइन एंड यूजर की डिमांड्स देख रहे थे।
अभी भी अगले दिन एक और भाई आए हैं, उनको प्लॉट चाहिए था, एक दो और भाई हैं उनको प्लॉट चाहिए। क्यों प्लॉट चाहिए? घर बनाना चाहिए। लोग हमारे पास आते हैं, बैठते हैं, कहते हैं जी प्लॉट भी लेके दें, घर भी बना के दें, जेन्युइन लोग। तो ये जब आप मार्केट को समझते हैं ना, तो उसकी बेसिस पे फिर आप बात करते हैं। तो अगर थोड़ा बहुत स्मग हो जाते हैं तो फिर उसको नजरअंदाज किया करें, मेहरबानी किया करें, बड़ी यार क्रेजी, इसके पीछे बड़ी मेहनत है। और वो जवाद शेख का बड़ा खूबसूरत शेर था कि क्या है जो हो गया हूं मैं थोड़ा बहुत खराब। थोड़ा बहुत खराब तो होना भी चाहिए, अर्ज़े अलम बतर्ज़े तमाशा भी चाहिए, दुनिया को हाल ही नहीं हुलिया भी चाहिए। तो अगर थोड़ा बहुत खराब हम हो गए हैं तो मेहरबानी करें, हमारे लिए इतनी गुंजाइश निकालें। और इसके साथ साथ एक फैसला आप लोगों ने और भी लेना है, एक फैसला आप लोगों ने और भी लेना है कि क्या घूम फिर के आपने फिर उन्हीं मार्केटियर्स के पास जाना है जो आपको आज भी धड़ल्ले से कह रहे हैं कि ब्लू वर्ल्ड सिटी में इन्वेस्टमेंट करने बड़े मजे आएंगे आपको, जो आपको कह रहे हैं कि इसमें डिस्काउंट लगवा लें, ब्लू वर्ल्ड सिटी में बड़े मजे आएंगे। यार क्या बात है, ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है और ये ऐसा बन जाएगा। फिर आपको कह रहे हैं जी किंगडम में आपको फाइलें ले देते हैं जी, इससे ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है। या फिर आपको कह रहे हैं जी कि ये कैपिटल स्मार्ट सिटी, इनका अपना इंटरचेंज है, इधर आ जाएं और इधर बड़े मजे आएंगे। तो ये सारा कुछ आपने करके देख लिया, क्या आपने फिर उन्हीं लोगों के पास जाना मशवरा करने के लिए, या आपने किसी ऐसे बंदे के पास बैठना है जिसको रियल एस्टेट देखनी आती है, जिसको रियल एस्टेट की समझ है। मुझे बड़ा दुख हुआ जब ये फैसल टाउन फेज 1 के अंदर फैसल हाइट्स की बात हो रही थी। बहुत से लोग आए, उन्होंने कहा यार वहाँ पैसे फंसे हुए हैं, अगर ना फंसे होते ना तो यार ये वाकई ये चीज़ आप दे रहे हैं, ये आउटस्टैंडिंग है, कमाल है, मेरे पैसे में। लेकिन बजट जेब इजाज़त भी दे रही, क्योंकि गलत प्रोजेक्ट में फंसे हुए हैं और उन लोगों की वजह से फंसे हुए हैं जिन लोगों के साथ मुझे कंपेयर किया गया, जिन लोगों के साथ मुझे कंपेयर करके कहा गया कि यार ये भी मुंडा खराब हो रहा है, ये पहले डिसेंट होता था, अब ये भी शोखियाँ मारता है। तो देखिए मैंने शोखियाँ जो है ना वो पैसों के हवाले से नहीं मारी, मैंने मेहरबानी करो मेरे लिए गुंजाइश कर दो, मैंने हाँ अपनी असेसमेंट्स के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का एहसान है कि मेरी असेसमेंट्स ठीक साबित रही, बारहा ठीक साबित रही, क्योंकि हमने रियल एस्टेट को सीखा है माशाल्लाह, हमारा ओढ़ना बिछोना है ये। और जब किसी गलत प्रोजेक्ट में लोगों के पैसे फंसते हैं हमें दुख होता है, जब किसी अच्छे प्रोजेक्ट में लोगों के पैसे लगते हैं तो फिर हमें खुशी भी होती है। इस वक्त भी फैसल हाइट्स में आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त मौका है कि अभी भी आप हमसे 1 बेड 1100 स्क्वायर फीट के आसपास ये सिक्योर कर सकते हैं। 2 बेड में जाए 1400 स्क्वायर फीट के आसपास आप चीज़ हमसे ले सकते हैं, और बड़ी प्रीमियम चीज़ें अभी भी हमारे पास आपके लिए पड़ी हुई हैं। लोकेशंस अभी भी हमने उन लोगों के लिए संभाल के रखी हुई हैं जिनका बजट थोड़ा हेल्दी है और वो कहते हैं जी हाँ चीज़ अभी भी लेनी है, लेकिन पैसे शैसे मैनेज करते हुए या क्लैरिटी लेते हुए उनका टाइम गुजर गया। अभी भी आप लोग हमारे देखने पे इस पर रब्ता करें, इंशाल्लाह ताला आपके लिए अभी भी बहुत सारी गुंजाइश निकालने के लिए तैयार हैं, लेकिन वक्त वंस अगेन बहुत कम, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये सितंबर का दूसरा हफ्ता बड़ी मुश्किल से निकालेंगे। उसके बाद फिर जो है वो 2000 पर स्क्वायर फीट रेट भी बढ़ने जा रहा है और मामला जो है फिर वो उस तरफ निकल जाएंगे। समझ आए तो हमारे नंबर्स हमेशा आपकी स्क्रीन पर होते हैं, इंशाल्लाह आपको मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।